नमस्कार। पर्यावरण का पेपर, पर्यावरण और मानवाधिकार का पेपर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जो कंडक्ट किया जाना है, इसकी तिथि 28 अप्रैल है। सुबह टाइम बीए का है और शाम के समय 2 बजे से 4 बजे। ये पेपर 2 घंटे के होंगे। ये जो पेपर शाम को होना है ये बीएससी, बीएचएससी और बीकॉम के लिए होना है। तो पेपर का कोड अलग अलग है, लेकिन पेपर के अंदर का मटेरियल एक जैसा है। आशा है कि ये जो प्रयास वीडियो की क्लास के माध्यम से आपके समक्ष किया गया है, आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए सहयोगी होगा। अगर ऐसा है तो हम अपने प्रयास को सार्थक समझेंगे, क्योंकि कुछ समस्याएं थी कि ये जो क्लासेस हैं ये कहीं मिल नहीं पा रही हैं, कहीं पे कुछ पढ़ाने वाला नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए पढ़ाने का तो नहीं, लेकिन आपके साथ अध्ययन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके लिए परीक्षा में ये मैटर हमारा सहयोगी होता है। हालांकि ये मैटर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का भी है। ये एसटेट, यूपीटीईटी, सीटीईटी विभिन्न परीक्षाओं में और विभिन्न प्रकार की जैसे एसएससी या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये मैटर महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। हम बात करें थोड़ा सा, अगर पेपर नहीं आ पा रहा है तब की स्थिति में क्या करें। पढ़ने के बाद भी हमें पेपर समझ में नहीं आया, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। जो आ रहे हैं सबसे पहले हम उन गोलों को फिल कर लेंगे, क्योंकि पेपर ओएमआर बेस पे होना है, बहुविकल्पी पेपर है। तो ओएमआर में अगर हम संभाव्यता की बात करें तो इसका ये 2 पार्टों में डिवाइड है। पहला पर्यावरण, दूसरा मानवाधिकार। पर्यावरण भी 50 नंबर का है और मानवाधिकार भी 50 नंबर का है। दोनों को मिला करके 33 मार्क्स, इसको हम 35 समझते हैं। 33 पे ना बात करके हम 35 पे बात करते हैं। हमें 35 मार्क्स लाने हैं। 50-50 है। विकल्पों की बात करें तो ए, बी, सी और डी, इन चारों को जोड़ें तो इनकी संख्या 100 और 4 विकल्पों को अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करें तो ये 25 आ रहा है। अर्थात एक विकल्प के आने की जो संभाव्यता है वो 4 बार है, 25 बार। ए 25 बार, बी 25 बार, सी 25 बार और डी 25 बार। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपने जो विकल्प भरे हैं उन विकल्पों में से जो आपके सही हैं, आपको पता है कि ये विकल्प सही हैं। जिस विकल्प की बारंबारता ज़्यादा बार हो चुकी हो, ज़्यादा बार आ चुका हो, उस विकल्प को लगाने से बचें और जो विकल्प बचे हैं उन विकल्पों पर तुक्का लगाने का प्रयास करें, क्योंकि जब नहीं आएगा तो फिर तुक्का ही लगाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को हल करना जरूरी है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अंक पास होने के लिए लायक अंक प्राप्त कर लिए हैं, इसके बाद कुछ आपको और नंबर बढ़ाने हैं या 1-2-4 नंबर कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये प्रयास करिए कि आपने लगभग ए को कितनी बार भर दिया है, बी को कितनी बार, सी को कितनी बार और डी को कितनी बार। अगर आपको लग रहा है कि बी ऑप्शन बहुत कम भरा गया है तो आप एक तरफ से बी को लगा सकते हैं। अगर सी कम भरा है तो सी को लगा सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से करें और इसमें बिल्कुल निश्चिंत होकर के फ्री माइंड आप पेपर दीजिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा उलझा सकता है, जैसे खाद्य जाल, और खाद्य जाल में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, खाद्य श्रृंखला में कैसा होता है। तो खाद्य श्रृंखला में बड़ी सीधी सी बात है, ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, सीधा होता है। जाल में एक रेखीय होता है। ऐसे प्रश्नों से उलझाता है, तो इनकी चिंता न करिए, आप आराम से पढ़िए, बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के आराम से सोइए और आप अच्छा करेंगे ऐसी उम्मीद है। आपके साथ मेहनत को हम सार्थक समझेंगे अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, आपके अंक अच्छे आते हैं और आपकी डिग्री आती है। आपको आपकी परीक्षाओं में सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद।